जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। बात 2016 की है। मेरे पास एक मेरे मित्र का फोन आता है। 2016 अगस्त के महीने की ये घटना है। तो मुझे फोन करते हैं और कहते हैं कि जीवन में पिछले कुछ वर्षों से धन की बहुत परेशानी आ रही है। बहुत अच्छा काम चलता था, बहुत अच्छा बिजनेस होता था, लेकिन कुछ ऐसे मोड़ आए जिसकी वजह से मतलब सब कुछ खत्म होने की कगार पर खड़ा है। सारी बात उन्होंने मुझे अपनी बताई, किस तरह से मेरा अच्छा चलता हुआ बिजनेस, व्यापार, परिवार, हर तरफ से मैं परेशानियों से घिरने लगा। और आप यकीन मानिएगा, एक व्यक्ति जो एक दिन में लाखों रुपए को हाथ लगा देता था, उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे अगर कोई 500-600 रुपये का भी कुछ सामान खरीदना है, उसके लिए बार बार उसे अपनी जेब की तरफ देखना पड़ता था, क्योंकि जेब आज्ञा नहीं देती थी खर्च करने की, क्योंकि हालत ही ऐसी हो गई थी। फिर मैंने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हारे आसपास कोई गौशाला है? तो उन्होंने कहा कि गौशाला तो नहीं है, कि आसपास नहीं है, थोड़ा दूर है। तो मैंने पूछा कितना दूर? उन्होंने कहा कि लगभग 40 किलोमीटर दूर। तो मैंने कहा कि ये 40 किलोमीटर नहीं है, ये तुम्हारे लिए सिर्फ 4 कदम है। 1 2 3 4। और ये 4 कदम तुमको चलना पड़ेगा अगर तुम जहां पर खड़े हो वहां से खुद को बचाना चाहते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल चलूंगा। तो मैंने उनसे कहा कि तुम गौशाला जाओ और वहां से गाय का दूध तुम्हें लेकर आना है, और दूध को उबाल नहीं देना है, बिना उबाल दिया हुआ दूध ही तुम्हें लेना है। तो खैर, जिस तरह मैं बताता गया, मेरा वो मित्र करता गया, और करते करते कुछ समय बीतता रहा। स्थिति में कोई सुधार नहीं आ रहा था। मुझे पूछता कि कुछ हो नहीं रहा। मैंने कहा क्या होना है? तुम जो कर्म कर रहे हो वह तो करो, होना जाना क्या है वो बाद में देख लेंगे। तुम्हें अगर विश्वास है मेरे ऊपर तो तुम करते रहो। खैर, वो काम करता रहा। धीरे धीरे दिन बीतते रहे, 15 दिन, 20 दिन, महीना, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही 35 डेज प्लस हुए, 35 दिन के बाद जाकर कुछ ऐसा हुआ जिसकी शायद कल्पना उसने तो की ही नहीं थी। मुझे भी मतलब इतना अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। उसका बहुत पुराना एक घर की कोई जमीन थी, उसका किसी अपने भाई के साथ उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा था, और जो केस कोर्ट में था उसका फैसला आना था। और आप यकीन मानेंगे, वो उसके फेवर में आ गया, जहां से उसको प्रॉपर्टी मिल गई। बस इतना ही पुशअप बहुत था।
उसकी नाजुक स्थिति में उसको उसका हाथ पकड़ने के लिए। और उनका मेरे पास फोन आता है कि ऐसे ऐसे मेरा कोर्ट में जो केस था वो मैं जीत गया। तब उसके मन में बहुत श्रद्धा एकदम से, उपाय तो वो कर रहा था, लेकिन एक होता है ना कि हमारा मन थोड़ा थोड़ा डाउन आने लगता है। लेकिन जैसे ही ये रिजल्ट आया उसके बाद एकदम से उसका क्लच टाइट हो गया। और उसने पूछा कि क्या मैं ये उपाय अब भी कर सकता हूं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह बिना नहाए गाय का दूध डाल देना यहाँ, और आपको वो सब मिलेगा जो आपने सोचा है। किस तरह से, यह मैं आज आपको बताऊंगा। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का आज के एपिसोड पर स्वागत करता हूं। प्यारे बंधुजनों, गाय को हमारे हिंदू धर्म में मां कहा गया है और कहते हैं कि जन्म देने वाली जो हमारी मां है उसी के समान गाय को भी कहा गया है। जो बच्चे पैदा होते हैं उन्हें डॉक्टर माँ का दूध पीने के लिए कहते हैं, लेकिन जो माँ का दूध नहीं पीते तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर कहते हैं कि इसको गाय का दूध पिलाया जा सकता है। तो ये क्या है? प्रमाण है कि हमें जीवन देने वाली कौन है? माँ गाय। और अगर आप अपने जीवन में बहुत सी परेशानियों को, पीड़ाओं को झेल रहे हैं तो गाय का दूध आपको सब पीड़ा परेशानियों से मुक्त कर सकता है। सिर्फ सुबह बिना नहाए गाय का थोड़ा सा दूध, कितना, 5-7 ग्राम दूध आपको लेना है और वो आपने कहाँ डालना है बताऊंगा। उसके बाद गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, पैसा सब कुछ आपको मिलेगा, कुछ भी आपसे दूर नहीं होगा। आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर एपिसोड आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक एपिसोड को बनाने में। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, चाहे वह पुरुष है, चाहे महिला है, बुजुर्ग है, नौजवान है। इस उपाय को करने के बाद आप कभी गरीब नहीं रहोगे, कभी धनहीन नहीं रहोगे। आपके पास छप्पर फाड़ कर दौलत आने के भंडारे खुलने लगेंगे और इतना पैसा आएगा शायद कभी आपने एक्सपेक्ट भी ना किया हो। प्यारे बंधुजनों, इस उपाय को आपने जो है 1 महीने में केवल 2 बार करना है। 2 शनिवार, लगातार शनिवार करना है। ये नहीं है कि आज शनिवार कर दिया, बीच में एक शनिवार छोड़ दिया फिर अगले। 1 महीने में कोई भी 2 शनिवार, लेकिन वो कंटिन्यू, लगातार। सुबह उठकर आपने गाय का थोड़ा कच्चा दूध लेना है और आपके घर में जो भी फलदार पेड़ है, जैसे अमरूद हो गया, जामुन हो गई, या जो आपका है अंगूर हो गया, या आम का पेड़ हो गया, सुबह उठकर बिना नहाए अपनी मनोकामना बोलते हुए वो गाय का कच्चा दूध आपने फल वाला जो पेड़ है उसकी जड़ में चढ़ाना है। और ये उपाय ये नहीं है कि आपने 2 शनिवार किया छोड़ दिया। इसको जितना ज़्यादा आप करते रहोगे लगातार कंटिन्यू, उतना ज़्यादा इसका असर आपके अंदर आता रहेगा। धीरे धीरे करके आपको ये राजा बनाना शुरू कर देगा। आपके पास धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, प्यार, पैसा, परिवार, शोहरत, हर वो चीज़ आएगी जिसके लिए लोग सपने देखते हैं। बस अपनी मेहनत करते रहना और भगवान पर सच्चे मन से विश्वास रखना, सारी इच्छाएं सिद्ध हो जाएंगी। मिलेंगे अगले एपिसोड में।
किसी नए विषय के साथ। हर हर महादेव। जय मां भद्रकाली।